झारखंड में हेमंत सरकार बनने के बाद युवाओं में उम्मीद जगी थी कि नई सरकार के मुखिया उन्हें बेरोजगारी भत्ता मुहैया करवाएंगे। चुनाव से पहले हेमंत सोरेन ने शिक्षित बेरोजगारों को आर्थिक सहायता देने का ऐलान भी किया था। योजना को लागू करने के लिए अप्रैल से ही प्रक्रिया शुरू हो गई थी। ईटीवी भारत की टीम ने जब युवाओं से बात की और इस योजना के बारे में पड़ताल की तो पता चला कि सरकार ये वादा पूरा नहीं कर रही है। युवाओं की उम्मीदें टूट रही हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये बात की है कि सरकार जो है वो रोजगार के प्रति उपेक्षित रवैया अपनाया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2016 से जेपीएससी और जेएसएससी दोनों का हाल बहुत खस्ता हुआ है। आप 2016 में जो जेपीएससी जो है किसी प्रकार से वैकेंसी कंप्लीट हुई, वो भी फाइनली ज्वाइन कुछ लोग किए और जाकर के अभी लार्जर बेंच में केस फंस गई। 2015 से तैयारी कर रहे हैं। एक पंचवर्षीय योजना में सरकार बदल जाता है, लेकिन मेरा अभी तक ये नहीं बदला कि कौन सा विभाग में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। झारखंड सीजल भरे हैं फॉर्म, 2 बार कैंसिल हो गया, 2 बार का पैसा 1500 लिया गया है, लेकिन अभी तक वो पैसा नहीं मिला। बताइए, हर एक बार ऐसा लिया जाता है और बोलते हैं कोर्ट न्यायालय इस पर ध्यान देगा, कोर्ट ध्यान देगा, तो हम क्यों देते हैं सरकार को वोट। वर्षों से नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवा विकास पांडे बताते हैं कि सरकार जो भी बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रही है वो धरातल पर कहीं नहीं दिख रही। बेरोजगारी भत्ता देने का आधार ही गलत है, क्योंकि सरकार वर्तमान में उसी को बेरोजगारी भत्ता दे रही है जो तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं। अब जो छात्र आर्ट्स या अन्य विषय से स्नातक या स्नातकोत्तर हैं, वो दर दर भटकने को मजबूर हैं। एक तो टेक्निकल वाले को बोली थी तो वो भी सही समय पर नहीं मिल पा रहा है, और सही समय पर नहीं मिल पा रहा है, और लोग ग्रेजुएट होते जा रहे हैं और आते जा रहे हैं, ग्रेजुएट होते जा रहे हैं। अब उन लोग कहाँ जाएं? कुछ लोग नॉन टेक्निकल भी हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि डिफाइन भी नहीं कर पा रही सरकार कि कौन बेरोजगार है, कौन बेरोजगार नहीं है। तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को सालाना 5000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब तक ये योजना अधर में ही लटकी है। नियोजन कार्यालय के सहायक निदेशक निशिकांत मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि फिलहाल वैसे युवाओं को दिया जा रहा है जो बच्चे सरकार और विभाग के द्वारा संचालित आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेज से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान में 216 छात्रों का लिस्ट तैयार किया गया है जो मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि के लिए चयनित हुए हैं। उन्हें जल्द प्रोत्साहन राशि मुहैया करा दी जाएगी। और लोग का जो कुछ काम करने का, जब से सरकार की नौकरी अगर नहीं है तो जो कौशल विकास प्राप्त कर रहे हैं, तो उनको मान लीजिए कुछ टूल्स लेना हो, कुछ काम करना हो, तो उसके लिए एक प्रोत्साहन राशि है तो वो अपना कार्य शुरू कर सकें। इसके लिए सरकार ने राशि देने का व्यवस्था किया है और बच्चे इंटरेस्टेड भी हैं। बच्चे धीरे धीरे एप्लीकेशंस भी आ रहे हैं। जैसे जैसे सारे इंस्टीट्यूट्स को बोल दिया गया है, सारे इंस्टीट्यूट्स अपने स्तर से भी प्रयास कर रहे हैं और हम लोग भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि अधिकाधिक एप्लीकेशन आए और अधिकाधिक लोगों को हम लोग सैचुरेट कर पाएँ। युवाओं के बेरोजगारी की समस्या को लेकर भाजपा का कहना है कि हेमंत सरकार युवाओं से छल कर रही है। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि युवाओं के लिए सिर्फ छलावा है। साल में 5000 रुपए से कोई भी युवा अपनी किसी भी तरह का खर्च वहन नहीं कर सकता है। सरकार की न तो नीति है और न ही उनको कार्य करने की अनुभूति है, और न उनके पास कोई दूरगामी लोगों को, युवाओं को रोजगार देने का कोई उनके पास व्यवस्था है। झारखंड में बेरोजगारी को देखते हुए जरूरी है कि सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए। सरकार अगर रोजगार नहीं उपलब्ध करा पाती है तो अपने वादे के मुताबिक शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता दे ताकि युवाओं को कोई दिक्कत नहीं हो। हितेश कुमार चौधरी, ईटीवी भारत, रांची।